हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं टॉपिक जो भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े खान पान होते हैं, उनसे संबंधित जीके के क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। मतलब आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा यहाँ पे उन क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में अक्सर आए हुए हैं सभी, और आ भी सकते हैं आगे एग्ज़ाम में। तो सभी अच्छे पॉइंट हैं, आई होप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने तमिलनाडु में, है ना। हमारे तमिलनाडु जो कि साउथ का एक राज्य है हमारे भारत का, और तमिलनाडु के खान पान में एक सबसे फेमस होती है डिश उत्पम, है ना। उत्पम होती है जो डोसे की तरह होती है, लेकिन उत्पम डोसे में जो है डिफरेंस पाया जाता है। देखिए, उत्पम उड़द की दाल और चावल को भिगोकर रखा जाता है, फिर उनसे जो है उत्पम तैयार किया जाता है। तो ये होता है हमारा उत्पम, है ना। उत्पम कहाँ पे खाया जाता है? तमिलनाडु में। देखिए, सीटेट में भी या दूसरे एग्जाम में जीके के तौर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रेफरेंस में होते हैं, किसी भी बच्ची का नाम दिया जाता है, जैसे कि माना कि कविता है, तमिलनाडु राज्य में रहती है और वह कौन सी डिश पसंद करेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगी? उत्पम। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा राज्य है बंगाल। बंगाल में हमारे क्या होता है? बंगाल में सबसे फेमस डिश होती है झींगे आलू पोस्तो। झींगे आलू पोस्तो। तो ये जो है हमारी गिलकी या तुरई, है ना। जो हम लोग तुरई बोलते हैं उसको गिलकी भी बोलते हैं। गिलकी तुरई से आलू व खसखस को मिलाकर बनाई जाती है। अब देखिए, जो खसखस होता है, खसखस को हम लोग पोसत भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग खसखस को पोसत भी बोला जाता है, और आलू मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर जो है तुरई में बनाई जाती है डिश। देखिए, डिश सुनने में हम लोग करेंगे झींगे आलू पोस्ते, पता नहीं कौन सी चीज़ होगी, बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन ये जो है देसी चीज़ें ही इसमें पड़ती हैं। तुरई, आलू और खसखस को मिलाकर, देखिए पोस्तो यानी कि पोसत भी बोला जाता है उसको। तो तीनों जो रिलेटेड हैं, झींगे मीन्स तुरई, आलू, पोस्तो मीन्स खसखस, है ना। तीनों को मिला के जो बनाई जाती है डिश उसको बोलते हैं झींगे आलू पोस्तो। और कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है बंगाल में। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, भोजन से जुड़े ये शब्द हैं, यानी कि भोजन को हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं, ये भी एग्जाम में आया है। जैसे पकाकर भी खाते हैं, उबालकर भी खाते हैं, सेक कर भी खाते हैं और तल के भी खाते हैं। कई बार ऑप्शन में ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन देने के बाद पूछते हैं गूँथ कर खाते हैं। तो भोजन को हम लोग गूँथ के नहीं खाते, ठीक है। रोटियाँ हम गूँथ के खाते हैं, लेकिन भोजन बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर पूछी गई है। तो भोजन बनाने की 4 ही मुख्य प्रक्रिया होती हैं। सबसे पहली है पका कर खाते हैं, फिर है उबाल कर खाते हैं, फिर है सेक कर खाते हैं, या फिर तल कर खाते हैं हम लोग, है ना। तो ये भोजन बनाने के यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा राज्य आता है उत्तराखंड। अब देखिए, उत्तराखंड में सबसे फेमस चीज़ क्या होती है? ये हमारा पर्वतीय राज्यों में से एक है, मंडुआ की रोटी और फानू, है ना। इसमें हमारा मंडुआ की रोटी और फानू होता है, जो बहुत ही यहाँ की फेमस डिश है। अब देखिए, यूपी में सबसे फेमस क्या चीज़ है? कचनार के फूल की सब्जी, जो सबसे डिफरेंट होती है। बाकी नॉर्मल तो सभी राज्यों में कुछ चीज़ें सेम खाई जाती है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेमस होती है उस राज्य के हिसाब से। जैसे कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है ना। आप लोगों ने कचनार का फूल देखा हो या नहीं देखा हो? देखिए, कचनार के फूल का जो कलर होता है वो हमारा फूल गुलाबी रंग का होता है, और छोटे छोटे फूल लगे होते हैं पेड़ पे, है ना। कचनार की कली भी होती है। तो कचनार की फूलों की सब्जी बहुत ही अच्छी और पौष्टिक होती है। फिर नेक्स्ट हमारा राज्य आता है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है? देखिए, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े। अब सहजन के फूल के पकोड़े हमारे किससे संबंधित हैं? महाराष्ट्र से, है ना। सहजन की फली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सहजन की फली होती है उसमें आयरन और कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है ना। आयरन और कैल्शियम। देखिए, जो कैल्शियम है वो अधिकतर क्या है, सब्जी में नहीं पाया जाता। सब्जी में केवल जो है आयरन की मात्रा ही पाई जाती है, लेकिन ये सहजन की फली ऐसी होती है जिसमें आयरन, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये अधिकतर बीमार व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। डॉक्टर अधिकतर जो है सहजन की फली खाने की एडवाइस देते हैं। तो यहाँ सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट हमारा है राजस्थान, है ना। राजस्थान में हमारी क्या फेमस है? दाल बाटी चूरमा। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है, जो कि घी के साथ बनती है। घी, अधिक मात्रा में घी को उसमें बनाकर उसको सेक कर बनाया जाता है दाल बाटी चूरमा, है ना। राजस्थान में बनाई जाती है। उसकी जलवायु के हिसाब से वहाँ पे पौष्टिकता से भरपूर होती है ये। जैसा राजस्थान का कल्चर है, वहाँ का कल्चर बहुत डीप है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है वहाँ की डिशेस भी बहुत अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है असम।
अब असम में होता है हमारा बोरा। असम में खाए जाने वाली चावल की किस्म होती है बोरा, है ना। बोरा यहाँ पे जो चावल की वैरायटी होती है तो ये चावल, लेकिन इसकी बोरा किस्म ज़्यादा खाई जाती है, जो बहुत अधिक टेस्टी भी लगती है। और ये बिहू त्यौहार में जो है इसकी कटाई उटाई होती है, बिहू त्यौहार में ये बनाया जाता है ना, क्योंकि जो बिहू का त्यौहार है वो असम का हमारा त्यौहार होता है और फसल की कटाई के समय ही बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गोवा या कश्मीर, है ना। गोवा और कश्मीर दोनों में मछली को नारियल के तेल में तलकर व सरसों के तेल में तल के खाया जाता है। कहाँ पे? गोवा में। गोवा और कश्मीर में खाया जाता है मछली को नारियल के तेल व सरसों के तेल में तलकर। ठीक है। अब आगे आता है हमारा गुजरात। अब गुजरात का नाम सुनते ही ढोकला याद आ जाता है, क्योंकि ढोकला जो है वो गुजरात की फेमस डिश है। यहाँ पे चटनी वाले चावल और मिठाई भी बहुत पसंद करते हैं लोग। अब देखो वलसाड स्टेशन, वलसाड स्टेशन जो गुजरात में है, ये हमारा एनसीईआरटी से हमने पॉइंट लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को लिया गया है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वर्ड हैं, कई बार आ जाता है वलसाड क्या है, कई बार यही शब्द दे के पूछ लिया जाता है कि वलसाड क्या है। अब हम लोग सोचेंगे वलसाड डिश है, कपड़े हैं, जगह का नाम है, क्या है। तो वलसाड एक स्टेशन है जो हमारा स्टेशन गुजरात में पाया जाता है ना, गुजरात जगह में है। और यहाँ का सबसे फेमस है बटाटा बड़ा और पूरी साग, साग पूरी और बटाटा बड़ा यहाँ का फेमस है। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है केरल। केरल में नारियल के पेड़ व चावल की खेती होती है, बहुत अधिक मात्रा में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल होते हैं। और टैपियोका, देखिए टैपियोका सुन के हम सोचेंगे पता नहीं कौन सी चीज़ है, तो टैपियोका यहाँ पे जो है शकरकंद को बोला जाता है। ये शकरकंद की जैसी ही होती है टैपियोका, और ये नीचे से उगाई जाती है धरती के और मिट्टी में, और टैपियोका शकरकंद को ही कहते हैं। और केले के फूल की सब्जी भी यहाँ पे खाई जाती है। कहाँ पे? केरला में, है ना। अब देखिए केले के फूल की सब्जी केरला में खाई जाती है, सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं महाराष्ट्र में, है ना। और कचनार के फूल की सब्जी बनती है उत्तर प्रदेश में। टैपियोका डिशेज कहाँ खाई जाती है? केरल में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल बाफला, दाल बाफला खाया जाता है। राजस्थान के समान ही यहाँ का खान पान पाया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है राजस्थान से बहुत अधिक सिमिलैरिटी रखता है, इसलिए दाल बाफला कहाँ की डिश है? मध्य प्रदेश की। अब देखिए एक हमारा देश आता है हांगकांग। ये तो हमने राज्य के बारे में डिशेज व्यंजन पढ़े थे। अब हमारा एक देश आता है हांगकांग। हांगकांग में खाया जाता है भाई सांप का व्यंजन, है ना। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। सांप को पीसेज करके उसको वहाँ पे लोग खाते हैं। अब देखिए सांप का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे हैं कि सांप को कैसे खाया जाता है, लेकिन उनको जानकारी होती है कि कौन सा सांप खाने लायक है और कौन सा नहीं। उसी हिसाब से सांप का व्यंजन बनाया जाता है, जिसको लिंगहू फेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लिंगहू फेन। अब देखिए क्वेश्चन ये आ जाएगा लिंगहू फेन क्या है। लिंगहू फेन एक डिश का नाम है और ये कहाँ पे खाई जाती है? हांगकांग में खाई जाती है। और लिंगहू फेन किससे बनाई जाती है? लिंगहू फेन बनाई जाती है सांप से, है ना। तो ये हम लोगों ने अपने पढ़े हैं कुछ पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब देखिए सहजन की फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। और केरला में क्या फेमस है? नारियल के पेड़ से बनी चीज़ें और नारियल से बनी चीज़ें और चावल की खेती वहाँ पे होती है। और हांगकांग में लिंगहू फेन नामक डिश खाई जाती है हांगकांग में। ठीक है। दाल बाफला खाया जाता है हमारा मध्य प्रदेश में, जो राजस्थान से संबंधित है चीज़ें। और राजस्थान में खाई जाती है हमारे दाल बाटी चूरमा। गुजरात का ढोकला फेमस है। और सहजन के फूल के पकोड़े महाराष्ट्र में। कचनार के फूल की सब्जियां उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। मंडुआ की रोटी व फानू उत्तराखंड में खाया जाता है। अब खाने की हमारी प्रक्रिया 4 होती है: पकाकर, उबालकर, सेक कर और तलकर। अब देखिए खान पान में उत्पम डोसे की तरह होता है। और ये कहाँ खाया जाता है उत्पम हमारा? ये खाया जाता है हमारा तमिलनाडु में, है ना। झींगे आलू पोस्तो कहाँ खाए जाते हैं? बंगाल में। झींगे आलू पोस्तो बंगाल में खाए जाते हैं, जो कि तुरई की सब्जी, आलू और खसखस को मिलाकर ये डिश तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आई होप सभी ने ये पॉइंट ध्यान से देखे होंगे। देखो जनरल नॉलेज की चीज़ें भी है, क्योंकि ज्ञान कभी भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है। जितनी नॉलेज की चीज़ें हम लोग सुनेंगे पढ़ेंगे वो हमारे ही काम आने वाली होती है। तो इसीलिए जहाँ भी चांस मिल रहा है अपनी नॉलेज को ग्रो करिए, बढ़ाइए। और सीटेट एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद ही उपयोगी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दोनों आप लोग कर सकते हैं। और लाइक करिए हमारी वीडियो को
और अपनी क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताइए आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है और कैसी नहीं। आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।